इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर सरकार की आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना के तहत निजी अस्पतालों ने इलाज किया बंद। बोले सरकार द्वारा निजी हॉस्पिटलों को इलाज करने का पैसा नहीं मिल रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर सरकार की आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना के तहत निजी अस्पतालों ने इलाज किया बंद। बोले सरकार द्वारा निजी हॉस्पिटलों को इलाज करने का पैसा नहीं मिल रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर सरकार की आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना के तहत निजी अस्पतालों ने इलाज किया बंद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर बीबी कक्कड़ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने स्टेट यूनियन के आह्वान पर आज से भारत सरकार की चिरायु योजना के तहत आयुष्मान कार्ड द्वारा जो मुफ्त इलाज होता था उसे फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि सरकार द्वारा निजी अस्पताल को काफ़ी समय से इस योजना के तहत मिलने वाला पैसा नहीं मिल रहा है और जो पैसा मिलता है वह भी निर्धारित पैसे में से काट कर मिलता है। इससे निजी हॉस्पिटलों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पतालों का अपना भी खर्च होता है। इसी से परेशान होकर फिलहाल यह कदम उठाया गया है। आगे स्टेट यूनियन की जो भी सरकार से वार्ता होगी और जो भी फैसला होगा वह मान्य होगा। कैथल में सिगंस हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि हमने आज से सरकार द्वारा जारी बहुत अच्छी योजना जो गरीबों के हित में थी और गरीब को इससे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा था। आयुष्मान कार्ड के तहत जो इलाज मुफ्त होता था आज से नए मरीजों को लेना बंद कर दिया है, क्योंकि स्टेट कमेटी का नोटिफिकेशन था। सरकार काफ़ी समय से निजी अस्पतालों का आयुष्मान कार्ड के तहत जो पैसा होता था वह नहीं दे रही थी और जो निर्धारित पैसा भी था वह भी 60 से 70% कार्ड के मिल रहा था, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि अस्पताल के अपने काफ़ी खर्च होते हैं। स्टाफ की सैलरी होती है, दवाइयाँ का और सर्जरी का सामान भी खर्च होता है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो अस्पताल को चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ रहा है। फिर भी हम कोई इमरजेंसी केस आते हैं तो इसका इलाज कर रहे हैं और जो पिछले मरीज अस्पताल में एडमिट है उनका भी इलाज करते रहेंगे। केवल आयुष्मान कार्ड के तहत नए मरीज का इलाज फिलहाल बंद है। हम तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार स्टेट कमेटी से बात करे और जल्दी कोई अच्छा फैसला ले, ताकि हॉस्पिटल भी अच्छे से सर्वाइव कर सके। देखिए, पूरी स्टेट आईएमए जो हरियाणा की है उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जो निजी अस्पताल है पूरे हरियाणा में जिनको आयुष्मान के तहत जो फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी ट्रीटमेंट मोदी जी द्वारा चलाया गया, जो एक अच्छा निश्चय था, वो मतलब सब निजी हॉस्पिटल सब पेशेंट्स को हेल्थ फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करके पूरा कर रहे थे। बट उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिस वजह से पूरी जो स्टेट आईएमए है हरियाणा की, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें आज से कुछ समय के लिए जब तक कुछ मांगे हैं हमारी वो पूरी नहीं हो जाती तब तक जो इलेक्टिव बेसिस काम है वो स्टॉप किया जाएगा। हाँ, इसमें ऐसा है कि नॉर्मली जो हमारा एमओयू साइन होता है किसी भी निजी अस्पताल का, उसमें 15 डेज़ के अंदर पेमेंट आनी चाहिए, उसके बाद इंटरेस्ट होना चाहिए। बट बहुत सारी पेमेंट्स है जो काफ़ी रुक गई है काफ़ी समय से। अब कोई निजी अस्पताल है उसमें स्टाफ भी होते हैं, उनके खुद के खर्चे भी होते हैं और हमारे हरियाणा में गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छी स्कीम है जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बट कोई भी सेटअप रन करने के लिए एक मतलब फ़्लो होना चाहिए कैश का। जो हम सुविधाएं दे रहे हैं उसके लिए हमारे यदि समय पे पेमेंट आती रहेगी तो हमारे स्टाफ की सैलरी भी तभी जा पाएगी, दवाइयाँ जिन कंपनियों से आती है उनके पैसे भी तभी दे पाएंगे, या कोई सर्जरी हो रही है उसमें कुछ धागे लग रहे हैं, इम्प्लांट डल रहा है, उसके पैसे भी हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास पैसे आएंगे। तो अभी कुछ समय से पेमेंट रुकने के कारण जो अस्पतालों में स्टाफ की सैलरी या फिर वेंडर जो पेमेंट होती है वो नहीं कर पा रहे, जो अस्पताल बेसिक अपने खर्चे हैं वो भी नहीं निकाल पा रहे थे। तो इस वजह से काफ़ी तंगी में आ गए थे। वरना मुझे लगता है कि हर डॉक्टर यही चाहता है कि जितने भी मरीजों का भला कर सकें करते रहें। बट हम सब लोगों के हाथ कहीं ना कहीं आके बंध जाते हैं कि अपने घर से देके तो कोई कैसे कब तक चला सकता है। तो सरकार बस कुछ चीज़ों में चेंज करके एक अच्छा कैश फ्लो बना दें इस चीज़ में कि हमारी पेमेंट समय पे आती रहे, तो सब लोगों के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद स्कीम है। और दूसरा जो स्टेट आईएमए ने इसमें दिया है, पिछले 6 साल से जो एक बेसिक कोई भी बीमारी है उसके इलाज के लिए जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं वो मतलब काफ़ी कम है एक तरह से। उसमें हॉस्पिटल के खर्चे भी बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं और जो पेमेंट आती भी है जो इनिशियली अप्रूव्ड होती है वो जब लास्ट में आती है तो उसमें कटौती पाई जाती है, 50 से 70% की कटौती हो जाती है किसी किसी बिल में। तो ये
एक जेन्युइन जो डिमांड्स है, जो मतलब हर अस्पताल जो अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, वो बस एक अपने हक के लिए एक जागरूकता फैला रहा है। तो कहीं न कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार को इस चीज़ का पता नहीं हो कि हम जो रूट लेवल पे हम अस्पताल काम कर रहे हैं, वो मतलब उनको क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो इस नोटिफ़िकेशन के ज़रिए बस हमने एक अपने आप को व्यक्त किया है कि हमें ये परेशानियाँ आ रही है और इन चीज़ों का रेज़ोल्यूशन जितना जल्दी हो सके हो जाए। तो आज से जितने भी इलेक्टिव प्रोसीजर्स है पूरी स्टेट आईएमए हरियाणा के जितने भी निजी अस्पताल हैं उन्होंने बंद कर दी है। तो फिर भी जो इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है उसमें मुझे लगता है जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब जगह ये जारी है। डॉक्टर बीवी कक्कड़, प्रेसिडेंट आईएमए कैथल ब्रांच। ये जो चिरायु आयुष्मान भारत की जो ये योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने पैनलाइज करे हैं, उनमें हमारा सब डॉक्टरों का 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपया बनता है। ना तो पैसे आ रहे हैं और ना ही हम से ये फैसला लिया है कि जितने भी पेशेंट हैं इनको सुविधा देने में हमें असुविधा हो रही है। जो फैसला हमारी स्टेट कमेटी ने किया है, आज के बाद हम जब तक हमारी पेमेंट नहीं आती या जितने भी बिलों में कमी की जाती है पैसों में, तो इसके लिए जो फैसला स्टेट गवर्नमेंट ने किया है उसके साथ हम चल रहे हैं। आज से हमने भी काम ना करने का फैसला लिया। उनका तो ट्रीटमेंट पूरा करके भेजेंगे जो एडमिट है, और फ्रेश सर्जरी नहीं होगी कोई भी।